उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय उसका 9वां वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। बहुत अच्छा एक वचन है। नूह के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। नूह के बारे में परमेश्वर कहते हैं नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों के बीच में वो एक व्यक्ति ऐसा था जो खरा था। और वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए देखिए परमेश्वर ने पूरे दुनिया के लोगों को प्रभु ने क्या किया, नष्ट किया, लेकिन नूह को और उसके परिवार को प्रभु ने क्या किया, बचाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इवन प्रभु यीशु कहते हैं कि नूह के समय पर जैसा हुआ वैसे ही ये अंत के समय पर भी क्या करेगा, होगा कर यीशु कहते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग ये नूह के बारे में, ये नूह के जीवन को थोड़ा अच्छा से हम ध्यान से देखना बहुत हमारे लिए क्या है, जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक 4 पॉइंट क्या करता हूं, बताता हूं। एक 4 पॉइंट कल मैं क्या करेगा, बताऊंगा। हम सबको ये संभव पता है, नूह के समय पर एक्चुअली पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग क्या कर रहे थे, पाप में थे। परमेश्वर के उपस्थिति में उनके पाप जाकर पहुंचा। इसलिए प्रभु ने सोचा कि ये पूरे दुनिया को मैं क्या करेगा, पानी से, जल से नष्ट करूंगा कर प्रभु ने सोचा। और प्रभु नूह को देखकर प्रभु ने कहा तो जहाज को क्या कर, तैयार करके। परमेश्वर का कहना सुनकर नूह ने क्या किया, एक बड़ा जहाज को तैयार किया। और उसके जहाज तैयार होने के बाद में प्रभु नूह और उसके परिवार को क्या किया, जहाज के अंदर भेज दिया। उसके बाद 40 दिन रात क्या किया, बारिश गिरा। इस दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ जो है वो पहाड़ भी क्या हो गया, पानी में डूब गया। उसके ऊपर 15 फीट ऊपर क्या था, पानी था। उसका 15 फीट ऊपर पानी था। तब जाके बारिश रुका। उसके बाद में बारिश थोड़ा करके क्या होने लगा, कम होने लगा। पूरा विश्व में जितने लोग थे सब क्या हो गया, नष्ट हो गए। परमेश्वर के बच्चे लोग, अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है करके यीशु ने कहा है। अभी ये संभव से मैं कुछ बातों को मैं क्या करता हूं, आपके बीच में बताता हूं। एक 3-4 पॉइंट में बताता हूं। ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य, मेरा आत्मा सदा मनुष्य से विवाद करता न रहेगा, बोलेंगे तो प्रभु कहते हैं यहां पर कि मेरी आत्मा सदा मनुष्य से क्या नहीं करेगा, लड़ता नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर एक बात को आप अच्छा ध्यान से समझना है। पूरे दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ऐसे समय पर परमेश्वर की आत्मा उनसे क्या कर रहा है, लड़ रहा है। फिर भी वो क्या नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का कहना नहीं मानते थे, परमेश्वर की आत्मा का आज्ञाकारी नहीं होते थे। इसके कारण प्रभु ने सोचा अभी मेरी आत्मा मनुष्य से कितने दिन तक लड़ाई करते रहेगा, मैं मनुष्य को क्या करता हूं, मैं नष्ट करता हूं करके प्रभु ने नाश करने के लिए सोचा। आज भी देखिए परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की आत्मा हमसे लड़ता है, लड़ाई कर रहा है कि नहीं? जब हम पाप करने जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से क्या करता है, पाप मत कर, हमें रोकता है। फिर भी हम पवित्र आत्मा का कहना नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा का कहने को टुकरा कर हम क्या करते हैं, फिर पाप करते हैं। आप समझ रहे हैं? वही वचन कहता है
वही वचन में इसके कारण प्रभु ने क्या किया, नाश किया। वो टाइम में ऐसा क्या पाप था? देखिए दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें दो चीजें लिखा है, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर का पुत्र बोलेंगे तो स्वर्ग दूत करके कहते हैं, लेकिन क्या है वो तो पता नहीं, सच क्या है करके पता नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनिए, सब लोगों का मानना अलग अलग मानना है, लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर का पुत्र बोलेंगे तो कौन है? जो प्रभु के लोक है, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। और मनुष्य का पुत्र करके लिखा है, मनुष्य का पुत्र बोलेंगे तो कौन है? जो उद्धार नहीं पाए हैं वे लोग। अभी परमेश्वर का पुत्र क्या है? वो मनुष्य के पुत्र को क्या करते हैं? चाह कर बोलेंगे तो लव करके। किसको लव करके? उनका जो सुंदर था, सुंदर, उसे देखकर चाह कर क्या किया? शादी किया। इसके कारण देखिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये पृथ्वी को पूरा क्या करेगा? नाश करेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के बच्चे कभी हम अन्य लोगों के साथ क्या नहीं कर रहे? विवाह नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, इसलिए प्रभु के लोगों के साथ ही क्या करना है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ लड़की के साथ ही क्या करना है? शादी करना है। उद्धार पाया हुआ लड़की, उद्धार पाया हुआ लड़का के साथ ही क्या करना है? विवाह करना है। आप समझ रहे हैं? ऐसा अगर हम नहीं करते हैं, हम लव करके मैरिज करना, ये सब क्या है? पाप है। वही उधर लिखा है लव मैरिज। क्या हुआ वहां पर? लव मैरिज, लव मैरिज। आप समझ रहे हैं? इसके कारण परमेश्वर ये पृथ्वी को क्या किया? नाश किया। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी आत्मा कब तक तुम्हारे साथ क्या करेगा? लड़ाई करता रहेगा। पवित्र आत्मा क्या करता? आज भी देखिए आप कुछ पाप करने जाते हैं, पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपका मन में वो रोकेगा, गाली मत दे, झूठ। आपका मन में सोचेंगे मैं झूठ बोलता हूं, काम पे क्यों लेट आया, मेरा क्या बोलेंगे, ट्रेन लेट हो गया। अभी झूठ बोल रहे, आप झूठ बोलने का करके सोच रहे हैं। पवित्र आत्मा बोलेगा झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। शैतान बोलेगा झूठ बोल, नहीं तो तेरा काम पे से क्या करेगा? निकाल देगा, नहीं तो तुझे चिल्लाएगा। झूठ बोल, झूठ बोल। पवित्र आत्मा बोलेगा तुझे चिल्लाएगा तो भी चलेगा, काम पे से निकालेगा तो भी चलेगा, लेकिन सच बोल। शैतान बोलेगा, दुष्ट आत्मा बोल नहीं 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 नहीं, झूठ बोल। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा सच बोल। शैतान बोले झूठ बोल, परमेश्वर का आत्मा बोले सच बोल। कंफ्यूज हो गए। लास्ट में हम क्या बोलते? झूठ। झूठ जाके क्या करते हैं? बोल देते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा क्या हो जाता है? निराश। फिर नेक्स्ट टाइम, फिर अगला दिन, फिर झूठ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है अरे नहीं मत 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 मत, फिर झूठ। पेट दुख रहा था, क्या दुख रहा था? पेट दुख रहा था। अगला दिन सिर दुख रहा था। झूठ झूठ झूठ। परमेश्वर का आत्मा रोकेगा रोकेगा रोकेगा। जा तू अभी कैसे भी, मैं जाता हूं। परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़ के क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा का कहना क्या करना है? मानना है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड ले लीजिए। उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय 14वां वचन। उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय 14वां वचन। इसीलिए तू गोबर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, अभी परमेश्वर ने जब ये पूरा पृथ्वी के लोगों को नाश करने के लिए सोचा, तब प्रभु नूह को देखकर कहते तू एक जहाज क्या करना? बनाना। तो क्या बनाना? क्या बनाना? जहाज बनाना।
वो जहाज कितना लंबा होना है, कितना चौड़ा होना है, उसका हाइट कितना होना है, उसमें कितना खिड़की होना है, उसमें कितना दरवाजा होना है, वो कितना फ्लोर होना है। कितना फ्लोर था? 3। कितना फ्लोर? 3 फ्लोर। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अभी इतना बड़ा जहाज प्रभु ने बनाने के लिए कह दिया। अभी सोचिए, इतना बड़ा जहाज बनाना है तो कितना पैसा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, आज देखिए आप एक जहाज को जाके रेट पूछेगा, 1000 करोड़ बोलेगा। कितना? 1000 करोड़। 1000 करोड़, इतना रेट होता है। समझ रहे? हाँ, ऐसा आसान नहीं है। और नूह ने जो जहाज बनाया वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। आप समझ, वो बहुत बड़ा जहाज प्रभु ने बनाने के लिए कहा। लेकिन पैसा कुछ दिया क्या प्रभु ने? पैसा कुछ दिया क्या? नहीं दिया। वो खुद अपने पैसे खर्च कर उसने क्या किया? जहाज को बनाया। उसका घर बेच के किधर डाला? उसका जमीन बेच के। उसके पास कितना सोना था, कितना चांदी था, सब बेच के किधर? उसने अपना पूरा पैसा जहाज बनाने में क्या कर दिया? लगा दिया प्रभु के लिए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो अकेला नहीं बनाया, काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया। जो लोग जहाज बनाने का काम किया वो लोग भी क्या नहीं किया? जहाज के अंदर नहीं आए। जहाज के अंदर नहीं आए। आप समझ रहे हैं? पूरा जहाज बनाने में उसने अपना पैसा प्रभु के लिए क्या कर दिया? दे दिया। अभी देखिए प्रभु ने उसको क्या दिया बदले में, पता है क्या? जब ये पूरा पृथ्वी को प्रभु ने नाश किया, उसके बाद पृथ्वी में कितने लोग थे? सिर्फ 8 लोग थे, सिर्फ उसका परिवार। अभी ये पूरा दुनिया किसका हो गया? किसका हो गया? नूह को। नूह ने अपना घर बेच के प्रभु के लिए दिया, अपना जमीन बेच के प्रभु के लिए दिया। देखिए थोड़ा थोड़ा उसने प्रभु के लिए दिया। अभी देखिए परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी उसके लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। हम प्रभु के लिए जब हम देते हैं, प्रभु हमें भी क्या करता है? वापस देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सोचा नहीं, ये सोच के नहीं दिया कि प्रभु को मैं दे रहा हूं तो प्रभु मुझे वापस देगा, ये सोच के नहीं दिया। दुनिया में देखिए, हम शादी के घर पर जाते हैं, क्या करते हैं? 500 रुपया। कितना? अगला साल में मेरा बेटा का शादी आ रहा है। कितना लिखा उसने? मैंने अंगूठी पहनाया, अगला साल में मेरा बेटी का क्या है? मैं अंगूठी पहनाया। कितना ग्राम का? 4 ग्राम का। अभी अंगूठी तो आ गया, अभी वो 4 ग्राम का है क्या? आप समझ रहे हैं? हम किसी को देते हैं तो क्या सोच के देते? वापस हमें क्या करेगा? मिलेगा। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। नूह ने प्रभु वापस मिलेगा सोच कर नहीं दिया, वो प्रभु के लिए खुशी से दे दिया। अपना घर प्रभु के लिए बेच के दे दिया, अपना सब कुछ प्रभु के लिए बेच के दे दिया। परमेश्वर ने एक दिन आया, प्रभु ने बोला बेटा तो मेरे लिए सब कुछ बेच के क्या कर दिया? दे दिया। अब मैं तुझे देता हूं, ये सारा पृथ्वी तेरे लिए है। हालेलुया। ये सारा पृथ्वी मैं तेरे लिए मैं दे देता हूं करके प्रभु ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु को देने के लिए क्या नहीं करना है? सोचने का नहीं है। बिना सोचे बिना समझे क्या करना है? प्रभु के लिए देना। उसने नहीं सोचा कि अगर मेरा घर बेच के दे दो मैं तो रास्ते में आ जाएगा। नहीं सोचा, उसने दे दिया प्रभु के लिए। सोचिए, इसलिए प्रभु को हम जो देते हैं उसमें बहुत आशीष है। उसमें क्या है? बहुत आशीष है। आप जितना प्रभु को देते हैं उतना प्रभु आपको क्या करेगा? एक दिन आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु को देने के लिए कभी सोचने का नहीं है, सोचने का नहीं है। एक फैमिली इधर ही नेरुल में,
नेरुल में। अच्छा ध्यान से सुनिए, हस्बैंड का 50,000 पगार, वाइफ का 50,000 पगार, लड़का का 50,000 पगार, कितना हो गया? अभी प्रभु को कितना देना है? हिसाब बराबर करने का। 15,000 प्रभु को देना है। कितना? जब 20,000 पगार था अकेला का, तब देने का क्या था? मन था। लेकिन अभी हिसाब कर रहे, देखो 1.5 लाख, तो 15,000 महीना किधर देना पड़ेगा? प्रभु को देना है। आप समझ रहे हैं? अभी प्रभु ने भी सोचा मैं तुझे देना है। एक अच्छा फ्लैट प्रभु ने दिया था, एक अच्छा घर प्रभु ने दिया था। क्या दिया था? घर प्रभु ने, अच्छा एक घर परमेश्वर ने दिया था। उसने जब 15,000 प्रभु को देने का सोचा, परमेश्वर ने सोचा ये फ्लैट मैं इसको क्यों दूं? छीन लिया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तुम 15,000 देने के लिए तुम सोच रहे, परमेश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा फ्लैट, कम से कम 40 लाख का फ्लैट प्रभु ने तुम्हें दिया, वो नहीं दिख रहा नहीं। सोचिए, तुम 15,000 ये करेगा, वो 40 लाख। आप समझ रहे हैं? प्रभु को देने के लिए कभी सोचने का ही नहीं। तमिलनाडु में एक व्यक्ति, उसका मन में प्रभु ने बात किया। उसने सोचा मेरा जो जमीन है वो बेच के क्या करेगा, मैं प्रभु के लिए दे दूंगा। आप समझ, उसने कई सालों से बेचने के लिए देख रहा था, बिक ही नहीं रहा था, कोई कस्टमर आता ही नहीं था। लास्ट में उसने बोला प्रभु मैं ये जमीन बेच के मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही उसने बोला तुरंत कस्टमर आ गया। जब वो प्रभु के लिए देगा करके बोला, तुरंत कस्टमर क्या हो गया? आ गया। जमीन 2 करोड़ में बिक गया। अभी सोचा 2 करोड़ में प्रभु को देना है। कितना? 2 करोड़ में प्रभु को देना है। उसने सोचा कि मैं अभी क्या ऐसा नहीं दूंगा, मैं क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। क्या करेगा? मैं नहीं लेगा, लेकिन डिवाइड करेगा। अभी कितना? 50 लाख रुपया चर्च में, 50 लाख रुपया अनाथ आश्रम में, 50 लाख रुपया उधर, 50 लाख, ऐसा डिवाइड किया उसने। जब डिवाइड किया, तब से परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु भी खेलने के लिए शुरू किया। जब हम खेलेंगे तो प्रभु भी खेलेगा। परमेश्वर खेलने में नंबर 1 है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आप समझ रहे हैं? लास्ट में 2 करोड़ उसको प्रभु को देना ही पड़ा। 2 करोड़ रुपया परमेश्वर ने। तो अगर तुमने अपने मुंह से बोल दिया, परमेश्वर 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा, 1 रुपया भी प्रभु नहीं छोड़ेगा, पूरा लेगा। आप समझ रहे हैं? मुंह से तुमने मन्नत मांगा तो उसको पूरा करना ही है, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। हाँ, आप समझ रहे हैं? अगर तुम मन्नत पूरा किया, 2 करोड़ रुपया दिया, तो परमेश्वर तुम्हें 20 करोड़ देगा कि नहीं देगा? हाँ, आप समझ रहे? हम कभी प्रभु को इतना करके सोचने का नहीं है। हाँ, नूह ने देख के बिल्कुल सोचा नहीं। उसने बोला सब बेच के प्रभु के लिए दे दिया। परमेश्वर ने बोला मेरा बेटा इतना उसका दिल खोल के मेरे लिए दिया है, मैं भी उसको अपना दिल खोल के देता हूं करके प्रभु ने बोला बेटा तू मेरे लिए इतना दिया, देख मैं तुझे ये पूरा दुनिया में क्या करता हूं तेरे लिए देता हूं, जा ले लेकर के प्रभु ने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु भी हमारे लिए क्या करेगा? देगा। थर्ड पॉइंट, आइए उत्पत्ति के किताब 7वां अध्याय 2 वचन। अभी देखिए उसने जहाज बनाया। जहाज बनाने के बाद में अभी देखिए, सुनिए इधर, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु अशुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान, अभी जहाज बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अभी प्रभु ने बोला शुद्ध पशु और अशुद्ध जानवर, शुद्ध जानवर और अशुद्ध जानवर दोनों को क्या करना है? अंदर लेके जाना है। सिर्फ नूह और उसके परिवार के लिए नहीं, सब जानवर को भी किधर लेके जाना है? अंदर लेकर जाना है। अभी देखिए प्रभु ने बोला शुद्ध और अशुद्ध दोनों को क्या करना है? लेकर जाना है। अशुद्ध जानवर बोलेंगे तो क्या है? एक बोलिए ना, डुक्कर।
डुक्कर क्या है? हम सबको वही नाम पता है, डुक्कर अशुद्ध है, और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा है। एनीवे, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु कहते हैं देखिए, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में कितना? 7 जोड़ी, और अशुद्ध में कितना? 1 जोड़ी। अशुद्ध में कितना? 1 जोड़ी, नर और नारी। आप समझ रहे हैं? सबको अंदर। देखिए, मैं कहता हूं कि परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध। जहाज बोलेंगे तो किसे दर्शाते हैं? कलीसिया। किसे? कलीसिया। कलीसिया के अंदर शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र, पवित्र, व्यभिचार करने वाला, सब किधर आएगा? अंदर आएगा। हम नहीं सोचना है कि अरे ये तो व्यभिचार का पाप करने वाला है, ये किधर अंदर आया, इसको कैसा पास्टर ने अंदर? सबको अंदर जगह आना है, सबको अंदर लेना। आप समझ रहे हैं? इधर सबको क्या है? अंदर लेना है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, सब जानवरों को उसने क्या किया? अंदर लिया। सब जानवरों को क्या किया? अंदर लिया। अभी उसमें क्या क्या है? सब जानवर बोलेंगे तो क्या क्या है? बोलिए ना। सांप भी किधर है? अंदर है। और सांप के साथ लड़ाई करता ना, वो क्या है? बिच। मुंगूस भी किधर? अंदर। सांप भी अंदर, मुंगूस भी किधर? अंदर। बिल्ली भी अंदर, चूहा भी अंदर। आप समझ रहे हैं? बिल्ली भी अंदर, चूहा भी अंदर, शेर भी अंदर, हिरण भी अंदर। हाँ, और ऐसा सब जानवर किधर? अंदर ही था। लेकिन आपस में एक दूसरे से क्या नहीं किया? लड़ाई। एक दूसरे से क्या नहीं किया? लड़ाई नहीं किया। एक दूसरे से लड़ाई नहीं किया। आप समझ रहे हैं? अभी इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बात तो यह है कि इनका लड़ाई तो छोड़ दो। अंदर कितने लोग थे? 8। 8 में 4 पुरुष, 4 स्त्री, सास और 3 बहू। सास और बहू किधर? 3 बहू, वो भी 1 बहू नहीं, 3 बहू किधर है? अंदर ही है। उन लोगों के बीच में भी क्या नहीं हुआ? लड़ाई। घर में देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सास बहू का लड़ाई। सास बहू का लड़ाई क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहां पर जहाज के अंदर देखिए, सास और 3 बहू थे, फिर भी उनके बीच में क्या नहीं किया? लड़ाई नहीं किया। उनके बीच में क्या नहीं हुआ? लड़ाई नहीं हुआ। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग कितने तो महीना सब साथ में थे, तो भी क्या नहीं किया? लड़ाई नहीं किया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे। इतना ही नहीं, अभी देखिए, प्रभु ने बोला सबके लिए तू क्या कर? खाना, भोजन लेके जाता। क्या लेके जाने का? भोजन। सबके लिए, सबके लिए, सब जानवरों के लिए भी, अपने लिए भी। नूह ने क्या किया? भोजन क्या किया? लेके गया। भोजन क्या किया? अंदर लेकर गया। अभी सब जगह पर, सबके घर में कब प्रॉब्लम आता, झगड़ा आता है? पता है क्या? खाने के टाइम में। कब झगड़ा आता है? हाँ, लेकिन उधर वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सब एक जगह पर है, अंदर ही है, लेकिन किसी ने भी किसी से भी क्या नहीं किया? झगड़ा नहीं किया। परमेश्वर के बच्चे लोग चर्च में आते हैं, झगड़ा क्या नहीं करना है? नहीं करना है। वाद विवाद नहीं करना है। एक दूसरे से झगड़ा करना, वाद विवाद करना है। आपके घर में भी देखिए, झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। देख, सोचिए ना जरा, सब जानवर क्या है? एक साथ में रहता था। जानवर कभी एक साथ में, बिल्ली और चूहा कभी साथ में रहते हैं क्या? सोचिए, कभी रहते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? सोचिए। लेकिन साथ में वहां पर क्या थे? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, हम भी क्या नहीं करना? झगड़ा नहीं कर। इतना ही नहीं, देखिए उधर सबके लिए क्या है? खाना। आज बहुत सारे घर में देखिए, खाने का टाइम में ही क्या होता है? प्रॉब्लम आता है। थोड़ा नमक कम हो गया, बाप रे, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई, एकदम हाई हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा नमक कम होएगा तो बस हो गया। हाँ, प्रॉब्लम आ जाएगा, झगड़ा, है ना? और कुछ जरूरत नहीं है। थोड़ा टेस्ट कम हो जाएगा तो फिर गया, है कि नहीं?
बर्तन से, एक घर में ऐसा ही खाने का टाइम में पास्टर बराबर अंदर एंट्री कर रहा था, प्लेट ऐसा उड़ के आया, प्लेट कैसा उड़ते हुए बाहर आया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, वचन कहता है खाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। आज देखिए बहुत से लोग शाम को प्रार्थना में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? खाना बनाने का, खाना बनाने का। बाइबल कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीने में नहीं है। खाना और पीना तुम्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जाएगा। पढ़िए रोमियो के पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म मेल मिलाप, और वह आनंद है, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। आप समझ रहे हैं? खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। खाने पीने को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। बाइबल वही कहता है। आपको पता है क्या, खाने के कारण कितने लोग आशीष को खो गए? ये दुनिया पूरा पाप में गिर गया, उसका कारण क्या है? खाना है कि नहीं? हवा ने जो वृक्ष का फल प्रभु ने नहीं खाना है कहा था, वही वृक्ष का फल उसने क्या किया? खाया। खाने के वजह से पूरा दुनिया पाप में क्या हो गया? गिर गया। इतना ही नहीं, ऐसा को देखो, वचन में लिखा है कि एक टाइम का भोजन के लिए उसने अपने पहलोटा को क्या किया? इनकार कर दिया, तिरस्कार किया। उसके बाद वो आंसू बहा के रो रो के आशीष को ढूंढा, फिर भी उसको आशीष नहीं मिला। इसलिए देखिए, खाने को इंपॉर्टेंस नहीं देना। हमारे लोगों को देखिए, कुछ भी रहे नहीं रहे, टाइम पर बराबर क्या चाहिए। अभी भी देखो कुछ लोग सुबह सुबह अच्छा से खाके आके बैठे हैं, अभी भी कुछ नहीं तो भी मैगी, एक पैकेट मैगी तो हम क्या करके कितने लोग इधर मैगी खा के बैठे हैं और भी है इधर 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 बैठे और भी, लेकिन हाथ नहीं ऊपर उठा रहे हैं। सो संडे का दिन एक दिन क्या कर उपवास रहो ना, एक दिन तो उपवास रहो, है कि नहीं? आप समझ, यीशु जब इस दुनिया में थे वो भूखा प्यासा रहकर उसने प्रभु का सेवा किया। परमेश्वर का सेवा उसने कैसा किया? भूखा रहकर प्यासा रहकर उसने किया। आप पढ़ो यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में, समारिया स्त्री के पास जब यीशु गया, वहां पर जाकर उसको बहुत भूख लग रहा था, तब उसने बोला, क्योंकि भूखा वो क्या क्या चल के आया। सोचिए, उसको बहुत भूख लगने लगा, तब उसने बोला चेलों को, जाओ पास वाले जाओ गांव में जाके क्या थोड़ा खाना लेके आओ। समारी स्त्री को देखकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रहा, थोड़ा पानी दे करके। वो भूखा प्यासा रहकर उसने प्रभु का सेवा किया। इतना ही नहीं, उसको रहने के लिए घर भी नहीं था, ऐसा रहकर उसने क्या किया? प्रभु का सेवा किया। आज हम एक टाइम का खाना, एक टाइम का नाश्ता भी हम प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। खाने का सोचिए ना, मैं गांव में था, जब गांव में सेवा कर रहा था, उस समय पर एक घर में प्रेयर के लिए गया था, विश्वासी घर में प्रार्थना के लिए गया था। तब देखिए, जब प्रार्थना के लिए गया, उन्होंने बोला पास में एक लड़का है, वो लड़का को थोड़ा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा क्या करो, उसके लिए प्रार्थना करो करके उसको लेके आया। वो लड़का थोड़ा अच्छा हैवी था, अच्छा हैवी था। हैवी रहेगा तो भी कितना खाएगा आदमी? एक प्लेट खाएगा, 2 प्लेट खाएगा? वो ऐसा नहीं, एक अंडा भर के पूरा खाना खाता था, एक अंडा भर के खाना खाता था।
खाना खाने के बाद में 5 मिनट के बाद में और दो, कितना खाएगा तो भी और चाहिए, मांगते रहते हैं। उसका माँ बोला पास्टर ये कुछ दिन से क्या है, ये लड़का ऐसा हो गया कि कितना खाना खिलाओ, मैं भी पूरा अंडा भर भर के खिलाती हूँ, भर भर के खिलाती हूँ, तो भी और खाते रहते हैं, इसको बाहर का कुछ प्रॉब्लम है ऐसा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये खाने का शैतान ऐसा ही है, कितना खिलाओ खाते रहेगा। एक जगह पर शैतान भगाने के लिए गया, उधर वो शैतान बोला मुझे पेप्सी चाहिए, तो ही मैं जाएगा। क्या चाहिए उसको? हाँ पेप्सी चाहिए। क्या चाहिए? पेप्सी पिलाओ। कैसा शैतान है देखिए, पेप्सी शैतान। ऐसा ये खाना पीना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मेरा एक पहचान का पास्टर चंडीगढ़ में, पंजाब में, चंडीगढ़ में पहचान का पास्टर है। वो एक्चुअली थोड़ा अच्छा सेवक है, बहुत सारे कंट्री में गए, आप समझ रहे हैं। उन्होंने बोला आपका सामने जो खाना रखते हैं उसको क्या करना है, खाना। वो चाइना में भी गए। चाइना में जब चाइना में गया, वहां पर सांप को काट के सामने रखे। आपका सामने सांप को रखेगा तो आप क्या करेंगे? वो बोले ऐसा कभी नहीं करना। अगर ऐसा तुम करोगे वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा, वो तुम्हारा कहना सुनेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने बोला जब रखते हैं बीच में जो पीस है टुकड़ा करके रखा है उसको लेकर क्या करना है, खाना है। और बोला बहुत अच्छा है करके। बाइबल वही कहता आपके सामने जो रखते हैं उसे क्या करो, खाओ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बजाय खाने पीने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। ये रहेगा तो ही मैं खाएगा, चिकन रहेगा तो ही मैं खाएगा, मटन रहेगा तो ही मैं खाएगा, मुझे बिरयानी ही चाहिए। आप समझ रहे हैं? जो मिलते वो खाने का। कभी प्रभु बिरयानी देगा, कभी प्रभु दाल चावल देगा, कभी प्रभु गंजी भी देगा। सब खाकर दिन निकालने के लिए कभी परमेश्वर भूखा भी रखेगा। भूखा रहने के लिए भी क्या होना है, तैयार रहना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, खाने को इंपॉर्टेंस नहीं देना। नहीं मैं भूखा नहीं रहेगा ऐसा सब मत बोलिए, नहीं तो परमेश्वर भूखा रख देगा। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ऐसे बीच समुद्र में जाके फंस गया। कितना 45 डेज कुछ उसको खाना ही नहीं था, 45 दिन कुछ भी खाना ही नहीं था, बिना खाने का। पानी भी नहीं, पानी भी पी सकते क्या? समुद्र के पानी कैसा है, खारा है। सोचिए ऐसा उसने। इसलिए खाने पीने को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आप समझ रहे हैं? वो जहाज में परमेश्वर ने सबके लिए अच्छा खाना प्रभु ने दिया। मैं कहता हूं वो परमेश्वर आपको और मुझे भी अच्छा खाना परमेश्वर क्या करेगा, देगा। लेकिन खाने पीने को इंपॉर्टेंस मत दो। खाना पीना बनाना है करके प्रार्थना में आए बिना मत रखो। आप समझ रहे हैं? मार्था देखिए खाना बनाने में व्यस्त थी, लेकिन मरियम किधर? मार्था का जैसा खाना बनाने में व्यस्त मत रहे। 8 बजे इधर प्रेयर है, इधर नसीक में रहने वाले सब क्या कर सकते हैं, रोज आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? खाना बनाना 8 बजे से पहला करो, नहीं तो 9 बजे के बाद में करो, है ना? है कि नहीं? परमेश्वर आशीष करेगा। अभी देखिए जहाज के अंदर खाना पीना सब क्या किया परमेश्वर ने दिया। अभी बारिश भी क्या हो गया, दरवाजा कौन बंद किया? परमेश्वर ने बाहर से लॉक लगा दिया। अभी बारिश आ गया, 40 दिन रात कंटिन्यू बारिश। कंटिन्यू क्या है? बारिश। सब बड़ा पहाड़ भी क्या हो गया, पानी में डूब गया। बड़ा पहाड़ के ऊपर 15 फीट ऊपर पानी। 15 फीट बोलेगे तो मनुष्य का हाइट कितना है? 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, उतना ही है, 9 फीट, चलो 10 फीट पकड़ो ना, 15 फीट कोई नहीं है ना? फिर वो भी क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। सब पूरा सब
डूब गया पानी में, सब के सब डूब गया पानी में, नाश हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने बारिश को क्या किया? रुकाया। बारिश को उसके बाद प्रभु ने क्या किया? रुकाया। अभी पानी पूरा सूख गया। सूखने के बाद में नूह को और उसके परिवार को और सब जानवरों को प्रभु जहाज से क्या किया? बाहर निकाला। बाहर निकालते ही नूह ने क्या किया पता है क्या? पढ़ी उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय, नहीं 8वां अध्याय 20वां वचन से पढ़िए, 19वां वचन से पढ़ो, 19-20। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या पढ़ रहे तू? उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 19-20। और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, नूह जहाज में से बाहर आते ही अपने लिए घर नहीं बनाया। क्या बनाया? फर्स्ट प्रभु के लिए वेदी। फर्स्ट प्रभु के लिए क्या बनाया? वेदी बनाया। वेदी बनाकर उसमें प्रभु को बलि चढ़ाकर प्रभु को आराधना किया। उसके बाद में वो अपने लिए क्या किया? घर बनाया रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि देखिए, आपको और मुझे फर्स्ट हमेशा प्रभु को जगह देना है। फर्स्ट जगह किसको देना है? प्रभु को। अभी देखिए, वेदी बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? ये वेदी कौन है? पढ़िए इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 10वां वचन। इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 10वां वचन। हमारी एक ऐसी वेदी है, हमारा एक ऐसा वेदी है उस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। देखिए, हमारा एक ऐसा वेदी है। वो किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। यीशु क्या है? हमारा वेदी है। यीशु क्या है? हमारा वेदी है। तो वो यीशु के ऊपर हम क्या करना? बलि चढ़ाना है। बलि किसको चढ़ाना है? बलि किसको चढ़ाना है? रोमियो के पत्री 12वां अध्याय 1 वचन से पढ़िए। रोमियो के पत्री 12वां अध्याय 1 वचन से पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अच्छा ध्यान से सुनिए, वेदी कौन है? यीशु ही वेदी है। अभी वो वेदी के ऊपर हम अपने आप को क्या करना है? बलि चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को देखिए, गाय बैल ये सब नहीं चाहिए, पक्षियां प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं कि हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में क्या करना है? चढ़ाना है। जब हम अपने आप को बलि चढ़ाएंगे, बलिवेदी में क्या आएगा? क्या आएगा? आग आएगा। आप समझ रहे हैं? सुलेमान जब बलि चढ़ाया, परमेश्वर के उपस्थिति से बलिवेदी में क्या आया? आग आया। अब्राहम जब बलि चढ़ाया, परमेश्वर के उपस्थिति से आग आया। एलिया जब बलि चढ़ाया, परमेश्वर के उपस्थिति से आग क्या किया आया? मैं कहता, आप अगर अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में बलिदान के रूप में चढ़ाएंगे, परमेश्वर के उपस्थिति से आपके ऊपर परमेश्वर का अग्नि क्या करेगा? आएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, थोड़ा लाइन में खड़े रहिए। मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा जगह रखिए, थोड़ा जगह रखिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुझे बीच में आने जाने के लिए थोड़ा सा जगह रखिए। बराबर आप खड़ा रहिए, लाइन में खड़ा रहिए।
इन द नेम ऑफ जीसस। रिमाला धीरा राशा काला। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए, आंख बंद कीजिए थोड़े समय के लिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, परमेश्वर की आत्मा, मेरी आत्मा कब तक मनुष्य से लड़ता रहेगा? परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमसे लड़ता है, हमसे लड़ता है। जब जब आप पाप करने के लिए जाते हैं, पाप करने के बारे में सोचते हैं, तुरंत परमेश्वर की आत्मा आपके साथ लड़ाई करेगा। नहीं, पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है। परमेश्वर के बच्चे सोचिए, कितने बार पवित्र आत्मा के बातों को हमने तिरस्कार किया है। कितने बार पवित्र आत्मा, कितने बार आपसे बात किया, फिर भी पाप। एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा तंग हो जाएगा, वो बोलेगा जा कैसे भी करके। जैसा साउल को छोड़कर पवित्र आत्मा हट गया, उसी तरह पवित्र आत्मा हमें भी छोड़कर एक दिन हट जाएगा। दूसरा मैंने कहा, नूह को देखकर प्रभु ने कहा जहाज बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए कहा। नूह अपना घर, अपना खेत, अपना 100 पैसा जहाज बनाने में लगा दिया प्रभु के लिए। प्रभु के लिए सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। एक दिन आया, प्रभु ने बोला मेरा बेटा, तू मेरे लिए सब कुछ तूने दे दिया, अब मैं तुझे ये पूरा दुनिया मैं तुझे देता हूं करके प्रभु ने कहा। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु के लिए देना है। प्रभु के लिए देने के विषय में कभी सोचने का ही नहीं, सोचने का नहीं। प्रभु आपको जो कहते हैं वो प्रभु के लिए दे देना है। प्रभु जो कहते हैं वो दे देना, बिल्कुल सोचने का नहीं, बिल्कुल सोचने का नहीं। हम देंगे तो प्रभु भी हमें भी देगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, जहाज के अंदर सब जानवर जहाज के अंदर, लेकिन आपस में कभी लड़ाई नहीं किया। क्यों लड़ाई नहीं किया? क्योंकि सब जानवर नूह का कहना मानते थे, नूह का कहना मानते थे। अगर आपस में कुछ लड़ाई आने का जैसा कुछ हुआ तो भी नूह जाके बोलेगा शांत बैठो, तुरंत क्या हो गया, शांत। लड़ाई नहीं किया। सास 3 बहू अंदर, सास बहू एक घर में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर देखिए सास और 3 बहू साथ में, आपस में लड़ाई नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, चर्च के अंदर हम लड़ाई नहीं करना है। आपके घर के अंदर लड़ाई मत करो, शांति से रहो, शांति से रहो, प्रभु आशीष करेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खाना को इंपॉर्टेंस मत दे दो, खाने को इंपॉर्टेंस मत दे दो। खाना चाहिए, प्रभु खाना देगा। प्रभु नहीं चाहते कि आप भूखा रहना है करके, परमेश्वर नहीं चाहते। प्रभु हमें खिलाता है। 5 रोटी 2 मछली को लेकर 5000 लोगों को प्रभु ने खिलाया, भूखा नहीं छोड़ा प्रभु ने।
वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अच्छे से खाना है। खाने के लिए झगड़ा नहीं करना है, खाने को इंपॉर्टेंस मत दे दो। खाने के वजह से ये पूरा दुनिया पाप में गिर गया, खाने के वजह से ये सा आशीष को खो गया। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना बनाना है। खाना बना, चर्च में क्यों नहीं आया? खाना बना। चर्च में क्यों नहीं आया? खाना बना। हाँ? सोचिए जरा, परमेश्वर के बच्चे प्रभु को इंपॉर्टेंस दीजिए। चौथा मैंने बताया, नूह जहाज में से बाहर आते ही पहला अपने लिए घर नहीं बनाया, पहला अपने लिए घर नहीं बनाया, पहला उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाया, प्रभु के लिए एक वेदी बनाया और उसमें बलि चढ़ाया, बलि चढ़ाया। उसके बाद प्रभु ने उसे आशीष किया, प्रभु ने उसे आशीष किया। आज आपको और मुझे वेदी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ही हमारा वेदी है, यीशु ही हमारा वेदी है। वो वेदी में आप और मुझे अपने आप को बलि चढ़ाना है, अपने आप को बलि चढ़ाना है, अपने आप को बलि चढ़ाना है। ये एक जीवन प्रभु ने हमें दिया है, ये एक जीवन प्रभु के लिए देना है, ये एक जीवन प्रभु आपने ये जीवन दिया है, ये जीवन प्रभु मैं आपके लिए देता हूं। समर्पण कर कर देखिए, प्रभु कहते हैं जीवित जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाइए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को बलिवेदी में रखता हूं। प्रभु को बोलिए, अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, अपने सिर के ऊपर दाहिने हाथ रखकर बोलिए, आपके सिर के ऊपर दाहिने हाथ को रखिए और बोलिए, परमेश्वर मैं अपने आप को बलिवेदी में रखता हूं, मैं अपने आप को बलिवेदी में रखता हूं, मैं अपने आप को बलिवेदी में रखता हूं। बोलिए बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु मैं अपने आप को बलिवेदी में रखता हूं, मैं अपने आप को बलिवेदी में बलि चढ़ाता हूं, मैं अपने आप को बलिवेदी में बलि चढ़ाता हूं। बोलिए बोलिए, आप जैसा जैसा बोल रहे हैं परमेश्वर का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, प्रभु का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। परमेश्वर स्वर्ग को खोल दिया है। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, यीशु मैं अपने आप को बलिवेदी में चढ़ाता हूं, 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 मैं अपने आप को बलिवेदी में चढ़ाता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, अग्नि उतर रहा है आपके सिर के ऊपर से, आपके ऊपर परमेश्वर का अग्नि अग्नि। जितने लोग परमेश्वर को ऐसा कह रहे हैं, हर एक के ऊपर एक अग्नि प्रभु ने स्वर्ग को खोल दिया है। आग उतर कर आ रहा है। सुलेमान के बलिवेदी में जैसा आग उतर कर आया, अब्राहम के बलिवेदी में जैसा आग उतर कर आया, एलिया के बलिवेदी में जैसा आग उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। हर एक के ऊपर उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया। हर एक के ऊपर अग्नि 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 अग्नि। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। अग्नि अग्नि प्रभु का अग्नि परमेश्वर का अग्नि। In the name of Jesus, 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 आकर 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 आपने आपके शरीर को बलिवेदी में बलि चढ़ाया है। वो बलि के ऊपर परमेश्वर का अग्नि अग्नि फायर 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 उतर
रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। अग्नि 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 अग्नि। अच्छा से ताली बजाकर श्रुति खींचिए, श्रुति खींचिए, श्रुति खींचिए। वो आग वो आग वो आग वो आग वो आग वो आग, फायर 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 उतर रहा है, उतर रहा है। Amen, amen. Udah lama hari kamal. Haleluya, 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 haleluya. Udah hari kamal, lama. Akhir udah lama. Udah lama hari kamal. Yes, Lord, पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आमे पवित्र आत्मा, आमे 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक, आमे पवित्र आत्मा, डाला हरि माँ डाला हरि कामा, आमे पवित्र आत्मा उतर दो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आमे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, डाला माँ शंगला माँ, आमे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, डाला माँ, आगे ने, पवित्र आत्मा चाहिए ने, पवित्र आत्मा चाहिए ने, आगे ने, डाला अड़वा शाखा वो, हालेलुया, हालेलुया, डाला हरि माँ डाला माँ, डाला माँ हरि खमन, आमे 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 आमे, हालेलुया, 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 डाला माँ, आमे 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 आमे, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, आमे 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 आमे, हालेलुया, हालेलुया, आमे डाला हिया लगो, हालेलुया, 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 धन्यवाद, अग्नि आओ, हिमा डाला, आमे आओ, डाला, अग्नि उतारे, पवित्र आत्मा उतारे, पवित्र आत्मा के साम डाला हरि कामा रामा डाला हरि कामा राम कामा, डाला राम कामा राम डाला, डाला हरि कामा राम डाला, डाला हरि कामा राम डाला, हरि माँ डाला कामा राम, हरि माँ डाला हरि कामा राम डाला, डाला हरि माँ शंग लगो, हालेलुया, 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 आमे डाला रे कामा डाला, डाला
Rama Shandra Bodalama. Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र आत्मा का सामना ओ अंधकार क्रिया निकाल 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 हमें हमें पाप में गिराने वाला ओ शैतान का क्रिया नाश होने लगा ओ पवित्र आत्मा उतारने ओ डलमा ओ रिमा डलमा बाबा बाबा रे कबा ओ रे कबा डलमा डलमा ओ यीशु का सामना यीशु का सामना यीशु का सामना हमें ओ बाबा बाबा शक्कवा आगे होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं ओ अंधकार अंधकार निकाल 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 ओ डाला हरी डाला मा डाला हरी बाबा बाबा ओ रे बाबा बाबा रे कमा बाबा बाबा ओ रे कमा बाबा बाबा रे कमा नो रे मा बारा दशांत रो डरो ओ बाबा डाला 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 हालेलुया 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 ओ आराधना हमें 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 ओ स्तुति कीजिए हमें ओ डाला डाला हरी कमा डाला ओ डाला हरी कमा डाला हरी कमा रमे रमे कमे कमे रमे कमा मा ओ डाला मा डाला हरी कमा हमें 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 ओ हालेलुया 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 ओ रे बाबा बाबा रे कमा रे डाला ओ रे मा डाला रे कमा डाला ओ डाला रे बाबा डाला रे मा ओ रे मा डाला रे मा डाला ओ रे मा डाला रे कमा डाला रे कमा डाला ओ डाला रे कमा डाला ओ डाला रे कमा रे बाबा बाबा ओ डाला मा रे कमा डाला ओ डाला रे कमा अजरे आयो रबा शांत रबो ओ रे मा डाला मा यीशु का आगे उतर रहा है यीशु का सामने उतर रहा है पवित्र आत्मा उतर रहा है पवित्र आत्मा उतर रहा है पवित्र आत्मा हालेलुया 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 आमें 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 हालेलुया हालेलुया आमें राजा आमें 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 उतरने दो हालेलुया 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 आमें 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 हालेलुया उतरने दो आमें डलमा शंडलमा ओ यीशु आमें 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 हालेलुया 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 आमें राजा उतरने दो आमें हमारे बच्चे लेके तो उतर गया इससे धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 आमेन धन्यवाद। परमेश्वर का अग्नि उतर गया, आपने अपने आप को बलि वेदी में चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर का आग उतर गया है, उतर गया है। नूह जब बलि चढ़ाया, परमेश्वर उस बलि को ग्रहण किया, उसके बाद प्रभु उसे आशीष किया, उसके परिवार को आशीष किया। आज प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं, प्रभु आपके परिवार को आशीष कर रहे हैं, प्रभु आपके बच्चों को आशीष कर रहे हैं, प्रभु आपके बच्चों के परिवार को आशीष कर रहे हैं, प्रभु आशीष कर रहे हैं, प्रभु आशीष कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए।